नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। उसी के साथ साथ हम वीकली रैप अप भी करते हैं और उसी के साथ साथ हम एक हर वीक का कोई भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि MIT भी डिस्कस करते हैं। तो इस करंट वीक में जो सबसे ज़्यादा बात रही, जो पूरे भारत में कह सकता हूँ कि जिसके ऊपर डिस्कशंस हुए होंगे ना, जो टॉपिक रहा होगा चर्चा में, वो क्या था? GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 15 अगस्त 2025 को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम GST महोत्सव स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर GST के रेट्स में आपको कट डाउन देखने को मिलेगा। और उसके बाद पूरे भारत में एक महोत्सव यानी कि एक फेस्टिवल बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा GST फेस्टिवल या GST उत्सव। और वो जो फाइनली उन्होंने बात कही थी वो नवरात्रि के पहले दिन से यानी कि 22 सितंबर 2025 यानी कि इसी वीक से वो सारी की सारी जो प्रोसीजर्स थे, वो सारे के सारे जो रूल्स उन्होंने सेट किए थे, वो सारे के सारे जो GST के रेट्स कट्स डाउन किए थे, वो सारे के सारे जो रेट है वो इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो क्या है GST? क्या उसे हम क्यों उसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है? कब आया था? क्यों इंप्लीमेंट किया गया था? कौन से ईयर में किया गया था? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था? क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुका है? क्या उसका कोई आर्टिकल है? ठीक है, कौन उसे इंप्लीमेंट करता है? कौन उसे चेयर करता है? कितने उसमें मेंबर्स होते हैं? क्या उसके फंक्शंस होते हैं? और क्या उसका स्टेट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा आने के बाद किसके? GST के। तो GST आने से पहले स्टेट्स का क्या हाल था, GST आने के बाद स्टेट के क्या हाल हुए, बुरे हुए, अच्छे हुए, उन सारी चीजों के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस बार जो GST के रेट्स कम किए गए हैं उसके अंदर सिंपल सा एक थीम रखी गई है और उस थीम का नाम क्या है? लाइटर ऑन द पॉकेट, ब्राइटर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ये उस जो GST रेट डाउन कम किए गए हैं उसकी थीम लाइन बनाई गई है। अगर आपने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि PIB है, अगर उसकी वेबसाइट पे ये नोटिस देखा होगा जिसके बाद हमें ये पता चला कि कौन से रेट्स कितने कम हुए हैं, तो आपने इस वाली लाइन को सबसे ऊपर देखा भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं। लाइटर ऑन द पॉकेट, ब्राइटर फॉर द फ्यूचर। कितना लाइट रहेगा पॉकेट पे, कितना ब्राइट रहेगा हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पर वहां चलने से पहले सबसे पहले एक बात जान लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता क्या है। तो GST का सिंपल सा मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं और इनको भी आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब कहा यह गया कि GST जो है बेसिकली हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017 और 1 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द GST डे। ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, उससे पहले जो टैक्स इकट्ठा करने की जो पावर होती थी बेसिकली वो स्टेट की अलग होती थी, सेंटर की अलग होती थी। तो स्टेट भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, सेंटर तो था ही, लेकिन बाद में GST लाया गया और GST आने के बाद जो पावर थी, जो पैसा इकट्ठा करने की पावर थी, वो सारी सेंटर के पास चली गई। ठीक है, मैक्सिमम पैसा सेंटर के पास जाने लगा और फिर वहां से पैसा रीएलोकेट होता है किसको? स्टेट्स को। और फॉर दैट रीएलोकेशन ऑफ द मनी हम जानते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है? फाइनेंस कमीशन, जिसका 16th फाइनेंस कमीशन कब से स्टार्ट करेगा काम अपना? तो नेक्स्ट 2026 से। और क्या नाम है उनका? अरविंद पनघड़िया। ये भी हमने काफी बार चीजें पढ़ चुके हैं। आपने सेस भी पढ़ा होगा, आपने सरचार्ज भी पढ़ा होगा, जिसके ऊपर डिबेट भी हो रही है। अरविंद पनघड़िया जी स्टेट टू स्टेट विजिट कर रहे हैं, जिसमें मोर देन 20 स्टेट्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज सेस और सरचार्ज का पैसा भी हम स्टेट के साथ शेयर किया जाए ताकि हम भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बन सकें। और उसी के साथ साथ GST के बाद, ठीक है, सबसे ज्यादा कलेक्शन GST से होता है सरकार के पास, तो जो पैसे का रीएलोकेशन होता है उसमें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन अभी तक है 41%, उसको बढ़ाकर स्टेट चाहते हैं कि उसे 50% किया जाए। तो क्या है ये सारी बातें? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है GST? ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसका GST 2.0 का नाम दिया गया है। ठीक है, सेकंड वर्जन। कुछ बातें पढ़ लेते हैं जो हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से हमने उठाई है। ठीक है, क्योंकि सरकारी डेटा है तो हमें वहीं से मोस्टली बातें पता चल जाती हैं। तो क्या है? तो GST रिडक्शन जैसे कि लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री उसमें 5% कर दिया है, पहले कितना था? 12%। ठीक है,
आपका जो गुड्स व्हीकल्स है उनके ऊपर पहले कितना था 28%, वो 18% हो चुका है। ठीक है, जो आपके आईटीसी के प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ गुड्स कैरीज, ठीक है, उनको भी 12% से 5% कर दिया गया है। ये मेजर है, डेफिनेटली एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, तो इनको याद भी रखना किस में कितना परसेंटेज किस में चेंजमेंट किया गया है। सभी नहीं रटने हैं, सारे प्रोडक्ट रटोगे आपको याद भी नहीं होगा। कुछ मेजर याद रखना जो सरकार ने डायरेक्टली ओपन किया है, जैसे पैकिंग पेपर, पैकिंग केस एंड क्रेट्स, इनके अंदर कितना कर दिया गया है 5% कम कर दिया गया है। ठीक है, 5% तक कर दिया गया है। आपका जो 18% था पहले किसके ऊपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, अब ये सीधा 5% पे आ गया है। तो जो आपके कपड़े हैं, जो आपके क्लोथ्स हैं, गारमेंट्स है, वो सब क्या हो गए हैं, कहीं ना कहीं सस्ते हुए हैं 12% के आसपास। ठीक है, 12 से 13। ठीक है, उसके बाद आपका मैन मेड यार्न, जो आपके ये होते हैं ऊन, है ना, इनको ऊन कहा जाता है, ऊन के कपड़े पहने होंगे आपने। ठीक है, ये भी 12% से कितना हो गया है 5% पे पहुंचा दिया गया है। और उसके साथ साथ ये सारे याद रखना, जैसे आपका जो चाइल्ड केयर है उसको मोर अफोर्डेबल कर दिया गया, मतलब जो बच्चों के काम की चीजें, नैपकिन्स, ठीक है, ये 12% से 5% में आ गए। ठीक है, फीडिंग बोटल्स 12 से 5 में आ गई हैं। थर्मामीटर्स 18 से 5% में आ गया है। यूएसटी जो मिल्क होता है वो 5% से 0 पे आ गया। ठीक है, आपका जो ड्रोन्स है, ड्रोन्स को 18% और 28% जीएसटी था, उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे क्या होगा, आपने एक ड्रोन दीदी स्कीम पढ़ी होगी, बताना मुझे ड्रोन दीदी स्कीम क्या थी। ठीक है, इन सब के अंदर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बूस्ट होगा, इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट कर जाएगी। तो इसमें कितना हो गया 5% कर दिया गया है। ठीक है, आपके जो टू व्हीलर्स हैं, जो आपकी लगभग 350 सीसी तक के टू व्हीलर्स हैं, उनके अंदर जो जीएसटी है वो रिड्यूस कर दी गई है फ्रॉम 28% टू द 18%। इट मेक्स टू व्हीलर्स मोर अफोर्डेबल टू यूथ, प्रोफेशनल्स एंड लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड। इवन मार्केट में अगर आप देखोगे तो इस समय जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है ऑटो मार्केट इंडस्ट्री पे, है ना। एक दिन के अंदर सुजुकी के अंदर 30,000 कारें बिकी हैं और सुजुकी का स्टॉक मार्केट 26 to 27% क्या कर गया है, प्राइस कर गया है। उसके साथ साथ Hyundai हो गई, इन सब की कारें बिकने लगी हैं। टाटा हो गई, क्यों, क्योंकि रेट इतने कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट 50 से 60,000, 80,000, 90, 1 लाख तक की रेट में डाउन हुआ है। तो लोगों ने टू व्हीलर छोड़कर कारें खरीदना शुरू कर दिया है। तो उसके अंदर भी क्या हुआ है, जीएसटी बूस्ट हुई है। तो ये हो गया ना, कंजम्पशन रेट बढ़ गया ना हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीडीपी, तुम्हारी जेब से पैसा निकालना ये सरकार का टारगेट होता है, बस उसी के अंदर हमारी जीडीपी वैसे बढ़ जाती है। समझ गए, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जीएसटी रैशनलाइजेशन फॉर मार्बल्स, ग्रेनाइट पहले 12% था, अब 5% हो गया है। अब आपने ढंग से पीआईबी पढ़ा होगा तो उसके नीचे वही 4 बातें लिखी होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, बताना कब स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें जो घर बनाए जाते थे उसका खर्चा कम हो गया। आप लोग भी अगर घर बनाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट उसमें 12 से 5% आ गया। तो सोचो कितनी सीमेंट यूज होती है, तो उसके अंदर भी 12 से 5% में उसको डाल दिया गया है। ठीक है, मार्बल्स, ग्रेनाइट ब्लॉक हो गए। ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स उनके ऊपर कम कर दिया गया है। इरेजर्स पहले 5% होता था, वो 0 हो गया है। ठीक है, पेंसिल शार्पनर, ठीक है, एक्सरसाइज बुक्स, ग्राफ बुक्स, मैप्स, चार्ट्स 12% से 0 में कर दिए गए हैं। ठीक है, जीएसटी रैशनलाइजेशन फॉर सीमेंट 28% से कितना हो गया, सीमेंट में 18 और आपके मार्बल में 12 से 5%। ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। तो प्लीज इनके रेट जरूर एटलीस्ट याद रखना, सब नहीं रटने हैं। ठीक है, अब करते हैं कुछ बातें। जीएसटी 2.0 या 2.0 is the government of India's major tax reform introduced in September 2025. It reduces tax rates across several slabs, simplifies compliance and promise savings of 72.5 lakh crore for the citizens annually. अब बात ये निकल के आती है कि इन्होंने रिफॉर्म किया, लेकिन वो बात की बातें लगाया भी किसने था, हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, द रिफॉर्म एम्स टू बूस्ट कंजम्पशन, encourage compliance and make goods more affordable for the middle class and mass consumers. Middle class empowerment with 65 to 70% of the buyers in sub 710 यानी कि 7 से 10 लाख की जो कैटेगरी थी उसके अंदर लोगों ने गाड़ियां खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, 4 व्हीलर की तरफ लोग अपने आप को ले जाने लगे हैं। तो ये जस्ट अभी चल रहा है मार्केट में। आपने देखा होगा जो कार 4000 mm से कम है लेंथ उसकी, ठीक है, 1200 सीसी से कम उसका इंजन है, ठीक है, तो उसकी जो रेट है वो 28% प्लस 1% सेस लगाकर 29% होती थी, उसको रिड्यूस करके 18% कर दिया गया, यानी कि लगभग 11% का उसमें रिडक्शन कर दिया गया। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक से पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स उसमें किए गए हैं।
अब पढ़ते हैं कि जीएसटी होता क्या है, तो दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब आया था ये टैक्स? 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ था, और 1 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको लाया गया था, ठीक है। उससे पहले जो टैक्स होते थे, जैसे आपका ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी होती थी, सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, वैल्यू एडिड टैक्स होता था, सीएसटी होता था, ऑक्ट्रॉय क्या होता है, तो इसको चुंगी टैक्स बोलते हैं ना, जो जगह जगह चुंगी पर टैक्स लिया जाता था, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करके कम करके इन सभी को इंक्लूड कर दिया गया किसमें? जीएसटी के अंदर। अगर जीएसटी की टाइमलाइन पूछे तो सबसे पहले किसने जीएसटी लाने की बात की थी? तो इन 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, उन्होंने सबसे पहली बार 2000 में कहा था कि क्या होना चाहिए? जीएसटी होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टाइमलाइन भी आपको याद रखनी है। 2006 फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम अनाउंसेस जीएसटी रोल आउट फ्रॉम अप्रैल 1, 2010 बट इट वाज देन डिलेड। इसको डिले कर दिया गया। जो हमारी करंट रूलिंग पार्टी है उन्होंने उसका अपोज किया और उसके बाद इसको नहीं चलाने दिया गया। 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन में 115th अमेंडमेंट बिल आया, याद रखना, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा फॉर जीएसटी फ्रेमवर्क, लेकिन वो खत्म हो गया। फिर 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन में 122nd अमेंडमेंट बिल लाया गया, बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। In 2016 राज्यसभा passes the bill in August, presidential assent in September। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट करके उसको एक्ट बना दिया गया 2016 में, और 17 में उसे लागू कर दिया गया। ये सारे फैक्ट भी याद रखना। 2017 में जीएसटी नेटवर्क बना दिया गया, ठीक है, और उसके बाद 1 अगस्त को क्या बनाया गया? 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? 101st अमेंडमेंट था, ठीक है। कौन सा आर्टिकल मिला उसे? तो आर्टिकल 269 का ए उसको आर्टिकल दे दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से उसमें इंसर्ट किया गया? 246 के में उसे इंसर्ट कर दिया गया। तो उससे रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं, 246 का ए, 269 का ए, और आगे चल के आर्टिकल 279 का ए उसमें एड ऑन कर दिए गए। इसको चेयर कौन करता है? तो याद रखना, इसको चेयर करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आज के दिन कौन है? निर्मला सीतारमन। तो वही सब बातें लिखी हुई हैं। सीजीएसटी बना दिया गया जो सेंटर की इकट्ठा करेगा, एसजीएसटी बना दिया गया जो कि स्टेट, या फिर यूजीएसटी जो कि आपका यूटी उसके अंदर क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। आईजीएसटी बना दिया गया, सेंटर ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई और इंपोर्ट के ऊपर, वो उसको क्या करेगा? उसको कलेक्ट करेगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स है ना, इन सबको खत्म कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल बनाई गई, उसका चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होती है। उसके अंदर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, स्टेट प्लस स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। याद रखना, सेंटर में 1/3 वेटेज चाहिए होता है, और स्टेट का टुगेदर 2/3 वेटेज चाहिए होता है अगर उसमें कुछ डिसीजन लेना होता है। तो जो ये डिसीजन लिया गया था कि जीएसटी को कम करना है, तो डेफिनेटली इसी रेशियो के अंदर उसके अंदर डिसीजन लिया गया होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है इसके अंदर, तो 75% मेजोरिटी आपको रिक्वायर होती है। अगर 75% लोग कह देते हैं हाँ ठीक है ऐसा कर देते हैं, तो डेफिनेटली उसको कर दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना। पहले 0% था जो कि एसेंशियल आइटम्स, फ्रेश फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इन पे लगता था। 5% मास कंजम्पशन आइटम्स पे था, पैकेज्ड फूड, कोल, लाइफ सेविंग ड्रग्स। 12% प्रोसेस्ड फूड, कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे बने हुए हैं। फिर आता है सेस। देखो सेस क्या होता है समझना। आपने फाइनेंस कमीशन पढ़ा होगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? 280, ठीक है। फाइनेंस कमीशन अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और 15th नंबर पे कौन है? एनके सिंह, नंद कुमार सिंह इज अवर चीफ फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी है इसका, ठीक है। हमारा जो 16th फाइनेंस कमीशन बनेगा, 16th फाइनेंस कमीशन, वो कौन बनेंगे? तो अरविंद पनगड़िया। कौन बनेंगे? अरविंद पनगड़िया, वो हमारे 16th फाइनेंस कमिश्नर बनने वाले। ये स्टेट टू स्टेट विजिट कर रहे हैं। तो स्टेट का कहना है कि भाई देखो, मैंने कहा 100 रुपए आया सेंटर के पास, ठीक है। सबसे ज्यादा तो जीएसटी से आता है, आप जानते हो। और मैंने कहा हरियाणा से भी आया, पंजाब से भी आया, और आपके फेवरेट राजस्थान से भी आया, ठीक है। अब यहां से पैसा कमाया सरकार ने, तो सरकार उस पैसे को वापस भी तो करेगी। तो कितना % पैसा शेयर होना चाहिए? फाइनेंस कमीशन का काम है। तो आज के टाइम पर हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन है, वो लगभग क्या करता है? 41% पैसा शेयर करता है, ठीक है, अमोंग स्टेट्स।
कुछ स्टेट को स्पेशल कैटेगरी भी डाला गया है, जैसे बिहार इज डिमांडिंग फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, क्यों? क्योंकि वह पॉवर्टी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है। दूसरा नीतीश जी है वहां पे, ठीक है, तो आप जानते हो, पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। उसमें जैसे महाराष्ट्र, गुजरात को सबसे पहले एड ऑन किया गया था। फिर वो स्टेट आते हैं जो आपके पहाड़ी इलाके में हो, माउंटेन रीजन ज्यादा हो, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो, बॉर्डर एरियाज पे बने हो, जहां पर डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वहां से इनकम कम होती है। तो सरकार क्या करती है, मैक्सिमम वहां पे इन्वेस्ट कर देती है, लेकिन इनकम का सोर्स कम होता है। तो अगर 100 रुपए वहां से आते हैं तो सरकार वहां 1500, 1200, 1100, 900, 800, 700, 500 ये पैसे इन्वेस्ट कर देती है। बट जो साउथ इंडियन स्टेट है, जो हाई इन इनकम है, लो इन पॉपुलेशन है, वो बेचारे इस बात को क्या करना पड़ता है, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। सरकार वहां से 100 रुपए कमाती है तो सरकार वापस कितना देती है, 12 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए। दैट इज वाई साउथ इंडियन स्टेट हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट से क्या करते हैं, परेशान है। इसलिए लैंग्वेज का डिस्प्यूट भी वहां चल रहा है, आपने देखा होगा, डिलिमिटेशन का डिस्प्यूट भी चल रहा है और फाइनेंस कमीशन का भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो सेंटर की मजबूरी हो जाती है उस स्टेट को ज्यादा पैसे देना जिस स्टेट से इनकम कम हो रही है। और ऐसे 10-11 स्टेट हैं जो आर्टिकल 371 में ऐड है। 370 तो जम्मू कश्मीर था, वो तो अड़ चुका है, हमने पढ़ा है काफी बार, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। तो अब मान लो 50%, अब वो स्टेट चाह रहे हैं, साउथ इंडियन स्टेट या मोस्टली स्टेट चाह रहे हैं कि 41% से इंक्रीज करके 50 कर दो ताकि हमारे पास भी पैसा आए। दूसरा वो चाह रहे हैं कि सेस और सरचार्ज को हटा दिया जाए। अब आप कहोगे सर सेस और सरचार्ज होता क्या है? तो सिंपल सी भाषा में समझना कि जो पैसा टैक्स के रूप में आ रहा है उस पैसे को स्टेट के साथ शेयर किया जाता है। बट सेस एंड सरचार्ज में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं होता है। तो आपका सेस क्या होता है, जैसे आपने पेट्रोल भरवाया तो उसके ऊपर लगा दिया 2%, 4% जो भी है एनवायरमेंटल सेस, यानी कि एनवायरमेंट को बचाने के नाम पर उस प्रोडक्ट के ऊपर तुमसे पैसा लिया जा रहा है। जैसे हेल्थ सेस ले लिया आपने, इनकम टैक्स पे किया, आपका इनकम टैक्स बना 50,000, आपको उसके ऊपर 2% सेस ले लिया, हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस। तो ऐसे करके टैक्स के ऊपर टैक्स लेते ही उसे हम क्या कहते हैं, सेस कह देते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर रीजन इसको लिया जाता है कि हम इस फील्ड में ये काम करने वाले हैं, करे ना करे वो सरकार की मर्जी है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका पैसा स्टेट के साथ शेयर नहीं होता है, ये सारा पैसा सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। दैट इज इन आर्टिकल 266। और एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, अलग अलग होते हैं दोनों। अब सोचो पैसा वहां चला गया, पैसा शेयर नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम तो स्टेट को हुई ना, क्योंकि इनकम तो स्टेट के ही लोगों से कम की जा रही है। अब किसी स्टेट का आदमी अच्छे पैसे कमा रहा है और उससे तुम हेल्थ सेस ले रहे हो, एजुकेशन सेस ले रहे हो, बट उसका यूज कहां कर रहे हो कोई नहीं जानता है, स्टेट से शेयर नहीं हो रहा है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है जिसके ऊपर अभी डिबेट होती रहती है, बहुत बार न्यूज में आता रहता है। इवन मैंने इस साल में लगभग 10 बार ये बातें डिस्कस कर ली होंगी जो मैं आज 11वीं 12वीं बार आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। एक होता है सरचार्ज होता है कि आपकी इनकम मान लो 30 लाख से क्रॉस कर गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और 30 लाख पे मान लो हाई इनकम में आते हो, तो उसके ऊपर आपके अगर 10% टैक्स लग रहा है तो 10% के ऊपर एक्स्ट्रा 10% ले लेंगे, 5% ले लेंगे, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। और वो पैसा भी आपके साथ शेयर नहीं होता है। दैट इज वाई स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट है क्योंकि वो हाई इनकम है, लो पॉपुलेशन है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स आर लो इन इनकम बट हाई इन पॉपुलेशन, तो इनको पैसा ज्यादा चाहिए तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाते ज्यादा है लेकिन पैसा कम पाते हैं। दैट इज द मेन इशू, प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो सेस, ठीक है, लग्जरी आइटम्स पे, टोबैको पे, इन सब पे ले लिया जाता है। जीएसटी कलेक्शन अगर पूछे पिछले साल में कितना हुआ तो लगभग 1.6 to 1.7 लाख करोड़, ठीक है, पर मंथ कलेक्शन होता था। सोचो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने सरकार कमाती थी जीएसटी कलेक्शन से, ठीक है। उसके बाद लगभग हमारा जो सेंटर का टैक्स रेवेन्यू उसका 30% जीएसटी से आता था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का कहना है 2018 में कोल्ड जीएसटी टू कॉम्प्लेक्स विद द सेकंड हाईएस्ट टैक्स रेट स्ट्रक्चर अमॉन्ग द कंट्रीज विद जीएसटी एंड वेट, ये आपके वर्ल्ड बैंक का कहना है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपका ओईसीडी कहता है 3 रेट स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। लेकिन अब हमारी सरकार ने फाइनली हमारी बातें सुनी। क्यों सुनी वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने जीएसटी रेट को कम कर दिया, ठीक है। चेयरमैन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन होता है? इलेक्टेड अमॉन्ग स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो कि रोटेशनल बेस पे होता है। सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू। स्टेट और यूटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होता है। सेंटर का 1/3 होता है, स्टेट का 2/3 होता है कलेक्टिवली। टोटल मेंबर आज के दिन उसमें 33 है, एक सेंटर, 28 स्टेट और 3 यूटी के अंदर, उसके अंदर क्या बने हुए मेंबर बने हुए। तो सिंपल सा ये भी याद रखना।
ड्रोन्स, ठीक है, ड्रोन्स के ऊपर भी मैंने कहा था कि जीएसटी कम हो गया तो जो ड्रोन दीदी स्कीम थी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में इसका इफेक्ट पड़ा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इसका किसके ऊपर, तो आपके जो आपकी क्लोथ इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर पड़ा है, ठीक है। मोस्टली इसका इफेक्ट किस पे पड़ा है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पड़ा है। तो आपने देखा होगा आपकी चारों तरफ सब लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं इस बार, है ना, क्यों, क्योंकि जीएसटी के रेट डाउन से पता नहीं आगे 2 महीने बाद क्या होगा, तो कोई नहीं जानता है, कब तक ये छूट रहेगी कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, जीडीपी बूस्ट करेगी और डेफिनेटली हमारे पास पैसा भी बनेगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ड्रोन्स हैव इमर्ज्ड एज ट्रांसफॉर्मेटिव टूल्स, आप जानते हो, तो उसके ऊपर भी कितना कर दिया है, 5% भी कर दिया गया है, ठीक है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, आप जानते हो। पीएलआई कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ठीक है, इंसेंटिव, उसके अंदर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। द यूनिफॉर्म 5% GST रेट ऑन ऑल ड्रोन्स रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन एंश्योर्स पैरिटी एंड रिमूव्स क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट, प्रोवाइडिंग क्लैरिटी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थ्रू द इंडस्ट्री। तो वही सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी क्या करने वाली है, बूस्ट करने वाली है। तो ये कुछ डाटाज थे, कुछ फैक्ट थे, कुछ पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तो जस्ट लागू हुआ है, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा वो बातें हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। अगर हमारे एग्जाम से पहले कुछ नया होता है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑन दैट मैटर, ठीक है। तो जस्ट बेसिक सी बातें याद रखना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।